बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो के साथ सैयद इरम खान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, अक्सरियत से ये देखने और सुनने को मिलता है कि बच्चे बड़े होकर बदल जाते हैं। ये शादी के बाद अपनी बीवी के कहने में आकर अपने माँ बाप की बेइज्जती करते हैं, न अपने माँ बाप का ख्याल करते हैं न इज़्ज़त। इतना ही नहीं, अपनी बीवी के कहने में आकर अपने माँ बाप को भी घर से निकाल देते हैं। ऐसा होता है अक्सर घरों में, ऐसा ही देखने को मिलता है। हमारे पाकिस्तानी ड्रामे हो या फिल्में या इंडियन मूवी, ऐसा ही कोई दिखाते हैं। बहुत कम घरों में ऐसा दिखाते हैं कि बाप ने या माँ ने अपने बच्चों को घर से निकाला हो। लेकिन दोस्तों, आज जो मैं आपसे बात करने लगी हूँ, शायद ही आपने कभी सुना और देखा होगा। एक ऐसी औरत भी है जो अपने शौहर के जुल्म, गालियाँ, तलाक की धमकियाँ भी सुनती है और अपने जालिम शौहर के बच्चे भी पैदा करती है। बच्चे जो औरत की सबसे बड़ी जंजीर होते हैं, जिसकी वजह से वो न कदम बढ़ा सकती है न उठा सकती है। सिर्फ किसी मौजज़े का इंतज़ार करती है या मुसल्ले पर बैठकर अपने अल्लाह से दुआ करती है कि कब इस जालिमात शख्स से जान छूटेगी या अल्लाह इसे हिदायत दे, या कब मेरी ज़िंदगी में भी कोई दिन सुकून और इज़्ज़त का गुजरेगा। जब अल्लाह ये सारी दुआएं कबूल कर लेता है, जब अल्लाह उसकी ज़िंदगी में किसी ऐसे मेहरबान शख्स को भेज देता है जो इस औरत को इज़्ज़त, मोहब्बत, सुकून दे, तो दुनिया समाज उस औरत की दुश्मन बन जाती है। उसको बुरा, बदचलन, न जाने क्या क्या नाम देती है। वो लोग जो उस औरत के शौहर के जुल्म को जानते थे और वो लोग भी जो अनजान थे उस औरत की कहानी से, लेकिन कहते हैं ना, जब अल्लाह किसी के पाप का घड़ा भर देता है तो उसकी सज़ा पूरी हो जाती है। कहते हैं ना, जब जुल्म हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। लेकिन ये दुनिया समाज नहीं समझती। इस दुनिया को तो सिर्फ दूसरों की माँ बहनों पर बातें बनाना और उंगलियां उठाना ही आता है। खैर, बात हो रही थी कि सिर्फ बच्चे ही अपनी आखिरत ख़राब नहीं करते, कहीं कहीं बाप भी अपने अजाब का सौदा करते हैं, अपनी कब्र को भारी करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कोई बाप कैसे अपनी आखिरत ख़राब करेगा, क्यों अपनी कब्र भारी करेगा। जी हाँ, होते हैं ऐसे बाप भी जो बीवी की सज़ा अपने बच्चों को देते हैं। अगर बीवी अपने शोहर के जुल्म से, मार से, गालियों से तंग आकर खुला ले ले, तो ये ऐसे जालिम शोहर बाप होते हैं जो अपनी बीवी पर आखिरी जुल्म का पहाड़ तोड़ने से भी बाज नहीं आते। अपने बच्चों पर, अपनी औलाद पर, अपनी सगी औलाद के साथ भी जालिम बन जाते हैं। बीवी के खुला की सज़ा अपनी औलाद से ले लेते हैं, अपनी औलाद के नान नफ़का बन करके, अपनी औलाद को लावारिस छोड़कर, अपनी जवान जहान बीवी पर अपने पैदा किए बच्चों का बोझ डालकर। ये नहीं सोचते ऐसे बाप के अपनी औलाद को इस तरह से लावारिसों की तरह छोड़कर दूसरों के रहम करम पर या अपनी बीवी के नाजुक कंधों पर अपने बच्चों का बोझ डालकर हमेशा के लिए बरी ज़िम्मा हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो औरत तुम्हारे जुल्म ज़्यादती से तंग आकर तुमसे अलग होती है। कौन औरत खुशी से अपना घर ख़राब करती है, लेकिन मर्द कभी भी अपने गिरेबान में नहीं झांकता। वो सिर्फ औरत को कसूरवार समझता है। शायद ये दुनिया भी मर्द समझता है कि मैं जो चाहूँ करूँ, औरत सिर्फ बर्दाश्त करे। ऐसे मर्दों को एक बार नहीं, हर बार सोचना चाहिए कि जैसे तुम गोश्त पोत के इंसान हो, औरत भी है। मर्द से ज़्यादा औरत नाजुक होती है। औरत को चप्पलों, डंडों, लातों, घूंसों से मारने की ज़रूरत नहीं होती, वो तो बात से ही मर जाती है। अपने शौहर की एक बीवी अपने शौहर के कड़वे गंदे अल्फाजों से और रोज़ मरती है। काश के ऐसे मर्द जो इस तरह के होते हैं समझ जाते। मैंने भी ऐसा मर्द देखा है जिसने अपनी बीवी के खुला लेने पर अपनी औलाद का मुस्तकबिल तारिक कर दिया। तलाक देने के ये शर्त रख दी कि तलाक तब मिलेगी जब बच्चे मुझसे कभी किसी चीज़ का मुतालबा ना करें, किसी भी तरह का ना नफ़का ना मांगे, ना तालीम का ख़र्चा, ना किसी भी तरह का रिहाइश का, ना कभी बच्चे मुझसे मिलने आए, सिर्फ इसलिए कि औरत ने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करना चाहा, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। तो आखिरी जुल्म मर्द ने ये किया। औरत जो अपने बच्चों की माँ भी थी, वो कैसे अपने बच्चों को लावारिस छोड़ सकती थी। माँ तो माँ होती है, बच्चे 4 हों या 10, एक माँ अपने बच्चों को पाल ही लेती है, और पाला भी माँ ने। बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, शादियाँ की। आज बच्चे सर उठाकर बिन बाप के भी, जो ज़िंदा होते हुए भी मरा हुआ है, ये वो बच्चे सर उठाकर जी रहे हैं। आज उस औरत ने, उस मर्द के जिसने कभी अपनी बीवी की इज्जत नहीं की,
اس کے بچوں کو عزت دار بنایا، ہر بری دھوپ چھاؤں سے بچایا۔ وہ شوہر جو گالی دے کر بولتا تھا کہ میرے بچوں کو بگاڑ دے گی، آج ایک اچھے شہری بنے ہوئے ہیں۔ جو باپ نہ کر سکا اس عورت نے کر دکھایا، جس کو صرف شوہر کے گھر میں ذلت، گالیاں اور مار ہی ملی۔ دوستو، آپ لوگ بھی اس عورت اور بچوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ایسے بچوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرے۔ لکھنے اور بولنے کے لیے تو آج بہت کچھ ہے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آیا کریں تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں۔ اس طرح کی ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو میری آپ سے مس نہ ہو سکے۔ کل پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے سید ارم خان کو اجازت۔ اللہ حافظ۔